Assalamualaikum. Let's start with the Lab Manual 3 Assembly Programs for the Beginners. Write a program that print the name. So firstly हम dot model small, dot stack 100h, dot data, dot code ये हम एज इट इज चीजें हैं जो कि हम लोग हर प्रोग्राम के अंदर लिख रहे होंगे. फिर मेन को जिसको कॉल करेंगे और मेन के अंदर चले जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर, जैसे हम लोग अपनी डिफरेंट लैंग्वेज C++ के अंदर करते आ रहे हैं. सो मूव dl.41h. तब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर 41 हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो DL के अंदर स्टोर करा रहे हैं उस रजिस्टर के अंदर. फिर हम लोग 2 जो है उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं और फिर इन 21h यानी कि इंटरप्ट जो है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं. उसके बाद फिर हम लोग जो 4 वैल्यू है 4C वैल्यू जो है उसको हम लोग इसके अंदर जो है मूव करा रहे हैं. फिर हम 2 को AH के अंदर मूव करवा रहे हैं और फिर हम लोग दोबारा से इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं. सिमिलरली फिर हम लोग उसके बाद 49H को हम लोग DL को उसके अंदर कॉल करवा रहे हैं, फिर 2 को कॉल करवा रहे हैं और फिर दोबारा फाइनली इंटरप्ट कॉल करवा के हमने जो है अपना मेन जो NT यहाँ पर हमेशा इस तरह एंड कर देना है और फिर फाइनली एंड लिखकर we will complete our whole program जो कि हमारा नेम प्रिंट करवाएगा. And then write a program to add 2 numbers. Again dot model small, dot stack 100h, dot data और dot code लिखने के बाद we will start main pro और उसके बाद फिर हम लोग 1 जो है वो BL के अंदर स्टोर करवा रहे हैं. उसके बाद हम लोग CL के अंदर 2 स्टोर करवा रहे हैं, यानी अब जो है वो 2 CL के अंदर स्टोर हो गया. अब add BL, CL इसका मतलब है कि BL जो है और CL जो है ये ऐड हो जाएगा 1 + 2 होके जो 3 है वो BL के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी वो उसको ओवरराइड कर देगा. अब यहाँ पर 3 आ गया. अब उसने कहा मूव DL BL, तो यानी जो BL से जो है वैल्यू अब वो DL के अंदर चली जाएगी, यानी अब BL जो है वो 3 हो जाएगा. और ऐड DL 48, तो अब क्या हुआ कि 3 के अंदर 48 ऐड हो जाएगा और वो जाके DL के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी 51 जो है वो इसके अंदर जाके ओवरराइड हो जाएगा. अब उसने कहा है मूव AH 2, तब 2 के अंदर जो 2 है वो AH के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, तो AH के अंदर 2 जाके स्टोर हो जाएगा. और हमारा यहाँ पर इंटरप्ट जो है वो कॉल कर लिया और उसके बाद हमने मूव AH 4CH, यानी यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम को एग्जिट करवा के इंटरप्ट को कॉल करवाया और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया. एंड प्रोग्राम और एंड मेन, हमारा ये सारा जो है प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया. राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले स्ट्रिंग. तो अब इसमें क्या करेंगे, डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट स्टैक 100h, डॉट डेटा और उसके बाद हम लोग अब डेटा के अंदर हम ये चीज प्रिंट करवाएंगे जो हम लोग एज इट इज सी आउट करवाना चाहते हैं, यानी सी आउट एज इन जो प्रिंट करवाना चाहते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, हेलो, कोई भी नाम लिख सकते हैं, अंडरस्कोर मैसेज DB जो वेरिएबल वो यूज करेंगे और फिर हेलो वर्ल्ड. आप इसको सिंगल कॉलम में भी कर सकते हो या फिर डबल कोटेशन मार्क्स में भी कर सकते हो. एंड पे इसके हम लोग डॉलर का साइन लगाएंगे फॉर द नेक्स्ट लाइन और डॉट कोड. फिर मेन प्रोडक्ट लिखने के बाद मूव AX, ऐड डेटा, यानी अब डेटा जो है वो AX के अंदर स्टोर करवा दो और फिर मूव DS AX, तो AX के अंदर जो डेटा था वो DS के अंदर चला गया. LEADX हेलो मैसेज, तो हेलो मैसेज जो है यानी कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो जो लोड इफेक्टिव एड्रेस जो है ये यहाँ पर यूज हो रहा था. हम लोग इसका यहाँ पे मूव भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज अनदर वे जो कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. एंड देन वी विल कॉल द इंटरप्ट और फिर इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के बाद दोबारा से इंटरप्ट कॉल करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा फंक्शन फिनिश हो जाएगा. टेक कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन द वेरिएबल. अब इसके अंदर हम लोगों ने फिर हमसे वैसे ही चीजें डिक्लेयर की और उसके बाद हमने कैरेक्टर एक ले लिया, उसके अंदर DB उसको वेरिएबल ले लिया. अब जो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क जो यूज किया है इट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, जो अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं. फिर हमारे पास डॉट कोड और डॉट कोड के लिखने के बाद हम अपना कोड स्टार्ट करें और अब हमने कह दिया जो ऐड डेटा है वो AX के अंदर स्टोर कर दो. सो लोड डेटा सेगमेंट एड्रेस इनटू द AX, तो AX के अंदर हमारा जो डेटा सेगमेंट है वो स्टोर हो गया. अब मूव DS, AX, तो हमने डेटा सेगमेंट जो रजिस्टर है उसको इनिशियलाइज कर दिया है विद AX. हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और फिर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया. यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया ताकि उसको पता चल जाए कि इस तरह का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इन द प्रोग्राम, वरना इसको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. मूव AH, 01H, so it's a function to read the character from the standard input and then we will call the DOS interrupt. और उसके बाद हम लोग
AL यानी कि जो उसमें जो डाटा स्टोर है वेरिएबल का, करेक्टर इन द वेरिएबल कार, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये 0 to H जो है ये फंक्शन कॉल किया टू डिस्प्ले दिस करेक्टर, और फिर हमने जो करेक्टर है वो उसके अंदर लोड कर दिया DL वाले रजिस्टर के अंदर, और फिर हमने डॉस इंटरप्ट कॉल किया, और फिर हमने फंक्शन को एग्जिट कर दिया, और फिर दोबारा से इंटरप्ट कॉल करने के बाद हमारा ये सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। Take character input from user and that convert capital letter into small letter. तो dot model small dot stack content dot data dot code वैसे लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 जो है वो AH के अंदर स्टोर हो गया, फिर इंटरप्ट कॉल कर दिया, फिर AL जो है वो DL के अंदर लोड हो गया, और फिर 32 जो है वो DL के अंदर चला गया। सही है, और अब क्या हुआ कि 2 जो है वो हमने AH के अंदर डाल दिया, तो AH के अंदर पहले क्या था 1, और फिर हमने जब इंटरप्ट कॉल किया था अब AH के अंदर क्या है 2। सो उसके बाद हमने दोबारा से एंड पे डॉस एग्जिट फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद इंटरप्ट कॉल करने के बाद हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट करके एंड कर दिया। वेरिएबल एडिशन, तो पहले तो हमने पहले 3 चीजें ऐसी लिखी, अब डाटा के अंदर हमने एक पहला नंबर जो था वो 10 स्टोर किया, फिर सेकंड नंबर 5 किया, और फिर हमने एक वेरिएबल बना दिया, हमने कहा कि हमने इसके अंदर कुछ स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, रिजल्ट मैसेज DB कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, और हमने वो लिखा है द रिजल्ट इज दिस। आई हैव टोल्ड यू पहले भी कि ये हम लोग यहाँ पर डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, फिर डॉट कोड, फिर मेन प्रॉप, और फिर उसके बाद जो डाटा है सेगमेंट जो है वो हमने AX के अंदर लोड कर दिया, फिर हम लोग AX के अंदर DS जो है वो इनिशियलाइज कर दिया हमने डाटा सेगमेंट को बाय इनपुटिंग जो हमारे पास डाटा है इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने क्या किया num1 जो है यानी कि जो 10 है, अब हमारे जहाँ जब हमने ये चीज कर लिया ना, अब हमारे प्रोग्राम को पता है कि हमारे डाटा के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर थी। अब num1 जो है वो हमने AX के अंदर लगा दिया, हमने कहा AX के अंदर लिख दो जाके 10, फिर हमने कहा num2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो AX से, यानी AX से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को, तो अब वो स्टोर भी किसके अंदर जाके करेगा AX के अंदर, क्योंकि ये हमें पता है ना सोर्स ये होगी, यहाँ पर जाके ये उसकी डेस्टिनेशन होती है, तो AX के अंदर जाके वो 5 स्टोर कर देगा। अब मूव रिजल्ट कॉमा AX के अंदर 5 था, और वो रिजल्ट के अंदर जाके इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर देगा वैल्यू को, यानी जो रिजल्ट वेरिएबल है, देखो हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था कि ये एग्जिस्ट करता है रिजल्ट वेरिएबल, पर हमने बताया नहीं था कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके अंदर हमने अब 5 जाके स्टोर करवा दिया। अब मूव AH 098 जो कि ये फंक्शन है जो अब ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा द रिजल्ट इज, जो हमारे टर्मिनल कहेंगे या कोड हमारा जो आउटपुट जहाँ पे दिखा रहा होगा वो लिखाएगा द रिजल्ट इज, और उसके बाद हमने क्या किया ऑफसेट रिजल्ट मैसेज, तो अब जो लोड वो जो ऑफसेट मैसेज है वो DX के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर लिखा आएगा 5, और फिर जो कॉल डोज इंटरप्ट है और वो हमारे पास 21H जो है उसने वो कॉल कर दिया, इंटरप्ट को कॉल कर दिया, फिर हमने फंक्शन को टर्मिनेट कर दिया एज इट इज, और फिर इंटरप्ट के साथ हमने फंक्शन एंड पे एंड मेन करके कंप्लीट कर दिया। प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 2 डिफरेंट स्ट्रिंग इन 2 डिफरेंट लाइंस, सबसे पहले हमने वैसे ही सब कुछ लिखा, फिर हमने मैसेज 1 DB लिख के डॉक्टर राबिया, और उसके बाद हमने ये लगा दिया फॉर द नेक्स्ट लाइन, फिर मैसेज 2 ये लिख दिया, कुछ भी हम यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। फिर कोड के अंदर हमने क्या किया डेटा सेगमेंट से AX के अंदर स्टोर करवा दिया, अब AX जो है वो हमने DS के अंदर रखवा दिया। अब मैसेज 1 जो है वो DX के अंदर जो था वो उसे हमें जो था हमने उसको फिर मूव AH 9 करके हमने उसे कह दिया कि यहाँ पर ये इसको प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें डॉक्टर राबिया प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो 10 है वो DX के अंदर मूव कराओ, और फिर जो 2 है वो AH के अंदर स्टोर करवा दो, और फिर उसको हमने इंटरप्ट ले लिया। दिस इज समथिंग जो हमने खुद करवाया है, और ये कुछ भी हम लोग करवा सकते थे। फिर हमने क्या किया LEA DX मैसेज 2 कि मैसेज 2 जो है वो मूव AH 9 की वजह से डिस्प्ले करवा दो, एंड देन वी कॉल द इंटरप्ट कि यहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद फिर हमने जो प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट करके कॉल फंक्शन एंड किया, सब कुछ फिनिश किया, और फिर मेन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से एक सेकंड लाइन के अंदर सब कुछ शो हुआ। प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 2 डिफरेंट स्ट्रिंग इन 2 डिफरेंट लाइंस,
अब 2 डिफरेंट लाइंस के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए। हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हमने एक न्यू लाइन फीड यूज करनी हो तो हम लोग यहाँ पे 10 यूज करते हैं, दिस वन। अब यहाँ पे हमने 13 यूज किया तो हमारे पास ये चीज है जो कि हमें न्यू लाइन में लेकर जा रही है और वो बिल्कुल कैरेज रिटर्न यानी स्टार्टिंग पे लेकर जा रही है। तो हमने पहले सब कुछ वही लिखा, फिर हमने फर्स्ट मैसेज को प्रिंट आउट करवाया, फिर हमने हमारा हमारा जो 10 नेक्स्ट में मूव कर दिया, उसके बाद हमने उसे कहा 13 वापस यहाँ पर आ जाओ। तो अब उसके बाद उसने हमें डिस्प्ले मैसेज करवाया और वो सिमिलरली जैसे हमारा ये था वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा था यानी डॉक्टर राबिया के बाद उसने कहा कि ठीक है अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में इसी लोकेशन से इधर ही रहा, पर यहाँ पर वो क्या हुआ, वो अपना कर्सर यहाँ से लेकर वापस पीछे आ गया। And that's it for all of those codes. You will practice all of them on your own again.